रामनिवास जी, आपकी क्या इच्छा रह गई है कि इस सरकार में ये पूरी हो जाए, अगली सरकार जो आएगी देखी जाएगी? कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप नहीं कर पा रहे हैं, पायलट के आने के बाद ही वो काम हो पाएगा? देखिए, हम चाहते हैं कि जिन जातियों ने, जिन वर्गों ने, जिन नौजवानों ने, जिन किसानों ने, जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी को 2018 के चुनाव में जिताने के लिए अपनी जान झोंक दी, मुझे लगता है कि उन वर्गों को, उन समुदायों को, उन सब लोगों को जोड़कर कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में 2023 में जब चुनाव हो तो हम सब सारे लोग मजबूती के साथ अपने क्षेत्र में जा सकें और हमारा कार्यकर्ता बड़ी उत्साह के साथ उस चुनाव में हिस्सा बने और भागीदारी लेकर वापस 2023 में हम सरकार में बने। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संतोष पांडे है और आप देख रहे हैं पोल टॉक। राजस्थान की राजधानी जयपुर में हूं और इस समय राजस्थान में एक तरह से पॉलिटिकल उथल-पुथल चल रही है दोनों तरफ, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में भी। विधानसभा का सत्र समाप्त हुआ है और कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर कुछ परिवर्तन हो सकता है। हमारे साथ हैं यहाँ पर कांग्रेस के सबसे युवा विधायक रामनिवास गावड़िया जी, जो नागौर के परबत्सर से विधायक हैं। इनसे समझते हैं कि आखिर क्या चल रहा है राजस्थान में फिलहाल इस समय। रामनिवास जी, इस समय राजस्थान में एक ऐसा माहौल कई महीनों से बना हुआ है कि अब नहीं तो कल, कल नहीं परसों परिवर्तन की बात हो रही। क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये मीडिया में जो सब चीज़ें चल रही है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन पहले से सारी चीज़ें फिक्स्ड है कि भाई नॉमिनेशन कब होंगे। और सोनिया जी ने पहले ही कह दिया कि भाई कोई भी चुनाव लड़ सकता है, हमारा कोई कैंडिडेट नहीं, सब लोग अपने हिसाब से लड़ सकते हैं। तो ये मीडिया में और सब लोग इस तरह की चर्चा जो राजनीतिक गलियारों में हो रही है वो एक निश्चित तौर पे बातें ज़रूर हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो उसमें वो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ चुनाव किया जा रहा है और उसमें सब लोगों को चुनाव लड़ने की जो भी इच्छुक है वो चुनाव लड़ सकते हैं। आप सचिन पायलट के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक हैं। जब जब यहाँ पर एक विवाद बीच में हुआ था कि भाई पायलट गुट, उसमें आपका नाम आया था। आप युवा भी हैं, आप किसे देखना चाहते हैं कि नहीं राजस्थान ही नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए बेहतर कौन होगा? देखिए, बात राजस्थान की अगर हम लोग करें तो हम लोग पायलट साहब के साथ मजबूती से थे और आगे भी हम पायलट साहब के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे, क्योंकि जो सोच पायलट साहब की और जो काम करने का तरीका पायलट साहब का है, निश्चित तौर पर हमेशा हम सब लोगों के जब भी बात होती है तो पायलट साहब हमेशा ये कहते हैं कि जो परिपाटी 30 साल से राजस्थान में चली आ रही है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो हम सब लोगों को मिलकर उस परिपाटी को बदलना है और वापस कांग्रेस की सरकार कैसे आए उस दिशा में हम सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन ये तब हो पाएगा जब पायलट मुख्यमंत्री बने, पायलट प्रदेश अध्यक्ष हों, क्योंकि कमान उनके हाथ में तभी आएगी। और आप लोग चूंकि पहली बार विधानसभा में आए हैं तो आप का जो बैकग्राउंड है बहुत पॉलिटिकल नहीं रहा है। आप छात्र राजनीति से गए हैं, पायलट उसमें प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, आपको चुनाव मैदान में उतारा गया, आप चुनाव जीत करके बेहतर तरीके से आए। आपको अपना भविष्य कैसा लग रहा है कि अगर ये चीज़ें नहीं हो पाई तो आगे चल के क्या होगा? या जिस परिपाटी पे आप कह रहे हैं जिसको तोड़ना है, जिसको ब्रेकअप करना है, 30 साल से जो चला आ रहा है कि नहीं हम अगली बार कांग्रेस, अगली बार भाजपा, आपको क्या लग रहा है कि हम कैसे इसको ब्रेकअप कर पाएंगे? देखिए, पायलट साहब को जब भी जो भी जिम्मेदारी मिली, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से उनसे जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे लगता है कि जिस भूमिका में भी पायलट साहब रहे तो उन्होंने उस भूमिका को बेहतरीन रूप से निभाने का काम किया, चाहे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हो, चाहे उसके बाद सरकार में डिप्टी सीएम रहे हो, चाहे आज विधायक के रूप में जहाँ भी पार्टी ने अभी जहाँ स्टेट में इलेक्शन होते हैं, जहाँ जिम्मेदारी दी जाती है, तो उसको पायलट साहब बखूबी निभा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का हर जगह हर मोर्चे पर पूरी मजबूती के साथ वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, ये बात आपने कही कि पायलट साहब को सीएम बन के ही उस बात को मजबूती दी जा सकती है, तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है। पायलट साहब अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा और आने वाले समय में जो 2023 का चुनाव होगा उसमें हम सब लोगों को मजबूती मिलेगी। और आज मुझे लगता है कि इस बात पे हर जगह, हर गली में, हर मोहल्ले पे चर्चा होती है कि पायलट साहब को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। कब बना रहे हैं, कब तक बना देंगे, ये सब चीज़ें और ये बातें हर चौराहे पे, हर थड़ी पे इस बात को किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आज व्यक्ति किसी नेता के लिए अगर समय निकाल कर इस तरह की कोई बात कर रहा है, तो आप सब लोगों को और हम सब लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि पायलट साहब ने निश्चित तौर पर लोगों के दिलों में जगह बनाई है।
एक चीज़ बताइए, कहा जाता है कि यूथ को राजनीति में आगे आना चाहिए। आपके नेता भी युवा ही हैं। राजस्थान में कांग्रेस में अशोक गहलोत भी 30 साल की उम्र में प्रदेश अध्यक्ष बन गए थे, वो भी राजनीति में युवा ही आए थे उस समय। आपका अटेंडेंस कितना रहता है विधानसभा में? पूरा आ पाते हैं आप? बिल्कुल, देखिए जब भी राजस्थान का विधानसभा सत्र चलते हैं तो हम सब लोग अपने क्षेत्र के सारे काम छोड़ के यहाँ राजस्थान की विधानसभा में रहते हैं, और जो क्षेत्र के मुद्दे होते हैं उन मुद्दों पे हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं, और हमारे क्षेत्र की जो मांगे होती हैं उनको हम लोग पुरजोर तरीके से सरकार के सामने रखते हैं, ताकि हमारी जनता ने जिन मुद्दों के लिए हम सब लोगों को यहाँ विधानसभा में चुनकर भेजा है, जिन बात के लिए कि भाई आज हमारा विधायक हमारी बात को राजस्थान की विधानसभा में रखेगा और उन मुद्दों का कोई हल निकलेगा, तो हम सब लोग मिलकर सरकार के अंदर होते हुए भी हम सब लोग मिलकर हमारी जो सरकार में जहाँ लगता है कि ये काम होने चाहिए, तो हम लोग राजस्थान की विधानसभा जब भी सत्र चलता है तो हमारी मांगे पुरजोर तरीके से रखते हैं। अब जरा एक सवाल और कर लेते हैं। अब छात्र राजनीति में रहे, फिर आप वहाँ से राजनीति में गए, कितना जीवन बदला आपका? आपको लगता है कि छात्र राजनेता ही बढ़िया था, या अब जो है ये बढ़िया है, या कुछ और बढ़िया हो जाता? देखिए राजनीति में क्या है कि हमेशा आदमी को लगे रहना होता है। आप चाहे छात्र राजनीति में हो, चाहे आज मैं एमएलए बन गया हूँ, तब भी हम सब लोगों को सुबह से लेकर शाम तक हमारे वर्कर्स की जो काम होते हैं उनके बारे में, और हमारे जितने भी जो जन सेवा के कार्य होते हैं उनको लेकर हम लोगों को जनता के बीच में जुड़े रहना पड़ता है। तो राजनीति में मुझे लगता है कि असली नेता वही हो जो जनता के बीच में रहकर उनकी बात को सुने, उनकी भावनाओं के अनुरूप उनके काम करे, और जनता के बीच में सहज रूप से पेश आकर जनता जो चाह रही है उसके अकॉर्डिंग काम कर सके। आपके मन में चाहत नहीं है कि हमारे भी नाम, हम भी युवा हैं, हमें भी प्रदेश अध्यक्ष के कहीं संगठन में कहीं लाया जाए, हमें भी कहीं सरकार में लाया जाए, या जो पायलट साहब कह रहे हैं सब वही बढ़िया है? देखिए बात ये है कि हम सब लोगों को एक साधारण परिवार से होते हुए भी पार्टी ने और हमारे नेता ने सब कुछ दिया है, तो मुझे लगता है कि आज हम सब लोगों की यही ज़रूरत है कि हम पार्टी को कैसे मजबूत करें, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैसे मजबूत करें, और पार्टी को आने वाले समय में 2023 में हम मजबूती के साथ जब चुनाव में जाएं तो लोगों को ये लगना चाहिए कि पिछले चुनाव में जब हम लोगों ने नौजवानों को जिताया तो नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हमारी बातों को रखने का काम किया, हमारे मुद्दे उठाए, तो उन मुद्दों की जो राजनीति है उनको हम करते हुए हमारे पार्टी को मजबूत करना चाहेंगे। जब चुनाव आएगा तो हम लोग फील्ड में भी जाएंगे। अभी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप अपने काम से अपने विधानसभा में संतुष्ट हैं? देखिए संतुष्टि का तो क्या है कि आज इस उम्र में हम एमएलए बने हैं और जनता ने आशीर्वाद दिया है, तो मन ये करता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोगों के काम हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो पिछले कई वर्षों से हमारे कुछ कमियां जो विधानसभा क्षेत्र में रही तो उनका काम किया जाए। तो इस किसी भी चीज़ का अंत तो है नहीं, और मुझे लगता है कि संतुष्टि तो लेनी भी नहीं चाहिए। अगर हम लोग राजनीति में हैं और हम लोगों को दिन रात मेहनत करके आगे से आगे बढ़ता रहना चाहिए। रामनिवास जी, आपकी क्या इच्छा रह गई है कि इस सरकार में ये पूरी हो जाए, अगली सरकार जो आएगी देखी जाएगी? कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप नहीं कर पा रहे हैं, पायलट के आने के बाद ही वो काम हो पाएगा? देखिए हम चाहते हैं कि जिन जातियों ने, जिन वर्गों ने, जिन नौजवानों ने, जिन किसानों ने, जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी को 2018 के चुनाव में जिताने के लिए अपनी जान झोंक दी, मुझे लगता है कि उन वर्गों को, उन समुदायों को, उन सब लोगों को जोड़कर कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में 2023 में जब चुनाव हो तो हम सब सारे लोग मजबूती के साथ अपने क्षेत्र में जा सकें और हमारा कार्यकर्ता बड़ी उत्साह के साथ उस चुनाव में हिस्सा बने और भागीदारी लेकर वापस 2023 में हम सरकार में बने। तो हम सब लोगों की यही मंशा है, और कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं, प्रत्येक वर्कर की यही मंशा है कि हम 2023 में वापस सरकार को रिपीट करें। एक विवाद चल रहा है ओबीसी आरक्षण को लेकर के, 2018 के पहले वाला जो आरक्षण की बात चल रही है, लगातार मैं देख रहा हूँ उसमें उसमें क्या आप लग रहा है कि सरकार आई तो क्या आप लोग उस पर कुछ फोकस करेंगे? देखिए नौजवानों का कई दिनों से इस बात पे एक मूवमेंट चल रहा है कि आरक्षण का लेकर, तो हम सब लोगों ने भी उसमें समर्थन दिया, और हम सब लोगों ने आग्रह किया है राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से कि भाई इसमें कोई कमेटी बिठाकर जल्दी से जल्दी कोई निर्णय लिया जाए जो जिससे नौजवानों को और जो वर्ग के लोग हैं उन लोगों को फ़ायदा मिल सके, और जो उनकी जायज़ मांगे उन मांगों को कमेटी के माध्यम से सब लोगों से सुझाव लेकर उस पर जल्दी से जल्दी कोई अच्छा निर्णय लेना चाहिए, ताकि जो नौजवानों का मूवमेंट चल रहा है कई दिनों से, तो उसको उन लोगों को राहत मिल सके। राजनीति के अलावा सोशल मीडिया पर कितना समय देते हैं आप? कहा जाता है कि
सोशल मीडिया आजकल पावर हो गई है, ट्विटर हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जो भी है, आप कितना समय दे पाते हैं? आप किताबों में ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, समय देते हैं या सोशल मीडिया पर रहते हैं आप? देखिए कई बार जब फ्री होते हैं तो कई बार देख लेते हैं सोशल मीडिया का भी, क्योंकि सही कह रहे हैं आप, आजकल राजनीति में सोशल मीडिया का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल हो गया, क्योंकि जहाँ भी देखो सोशल मीडिया के माध्यम से हर चीज़ को जहाँ आज हम सब लोग जो काम कर रहे हैं उसको दिखाने का तरीका सोशल मीडिया है, जिसके माध्यम से हम सब लोगों को दिखा सकते हैं। तो कई बार जब फ्री टाइम में होते हैं तब ज़रूर देख लेते हैं। बाकी कई बार बुक्स भी पढ़ने का रहता है, तो समय निकाल के बुक्स भी पढ़ते हैं। तो सारी चीज़ों का समावेश करके हम सब लोग अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कुछ इसके अलावा गाने गाने सुनने का, फ़िल्मों को देखने का क्या क्रेज़ है? युवा हैं आप, आपके मन में क्या ये चीज़ नहीं थी कि हम विधायक बन गए तो हमारी चीज़ें मिस हो रही हैं? या आपकी अगर इच्छाएँ रही हों नहीं हम विधायक नहीं बने तो कम से कम जाते सिनेमा में आराम से बैठ के देख पाते, ऐसी कोई चीज़ मिस कर रहे हों? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 8-10 साल से तो राजनीति में ही है, और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मज़ा कहीं आता नहीं। जहाँ लोगों की मदद करके जो सुकून मिलता है वो सुकून और कहीं नहीं है। इसलिए हम सब लोग मजबूती से यही काम करते हैं कि हमारे लोगों का काम किस तरह से हो सके, उन लोगों के बीच में उनके सुख दुख के भागीदार कैसे हम लोग बन सकें। एक आखिरी सवाल है, जब विधानसभा चुनाव आएगा तब भी हम प्रयास करेंगे आपसे मिला जाएगा चुनाव में। आपका कार्यालय कितने बजे खुल जाता है, जहाँ आप बैठे होते हैं? देखिए कार्यालय का ऐसा है कि भाई जहाँ हम लोगों ने विधानसभा क्षेत्र पर कार्यालय खोल रखा है वहाँ हमेशा वो 24 घंटे खुला ही रहता है। लेकिन इसके अलावा भी अगर किसी को मुलाकात करनी हो तो मैं सप्ताह में 3-4 दिन में मेरे क्षेत्र में रहता हूँ, तो वहाँ सब लोगों से पहले से हम सब लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सब लोग मुलाकात करने में सहज रूप से मैं मुलाकात होती है, और हम सब लोग बराबर समय दे रहे हैं हमारे क्षेत्र में। और किसी को अगर जयपुर आकर मिलना होता है तो वो भी, किसी को कोई मनाही नहीं है। सब लोग यहाँ भी काम को लेकर आते हैं, तो हम सब लोगों के काम करते हैं। तो ये थे हमारे साथ रामनिवास गावड़िया जी, जिन्हें राजनीति में बड़ा मज़ा आ रहा है। कह रहे हैं कि मूवी और इन चीज़ों में अब बहुत समय नहीं रहा, लेकिन इनका ये भी कहना है कि इसी के द्वारा एक बड़ा जनहित की सेवा करने का मौका मिलता है, बड़ी संतुष्टि मिलती है। और इनके नेता सचिन पायलट की चर्चा लगातार हो रही है। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले तमाम चर्चाएँ हो रही हैं। हम लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे नेताओं को ले आएँ, आपको दिखाएँ जो युवा हैं, जो राजस्थान की राजनीति में बड़ा काम कर रहे हैं। तो देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।